श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 31। उसमें बता रहे हैं कि पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि यह हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है। किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। प्रत्युत उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा। यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह दूसरा अपराध है। यदि संयोगवश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए, अर्थात नाम के बल पर पाप करना ये नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज अभी गीता चला क्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथां नितां तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी व्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्णा। तो हमारे बीच परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज जी पधार चुके हैं। तो हम एक बार महाराज जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो कल हम तीन प्रकार के कर्ता के बारे में बात कर रहे थे। ये तीन प्रकार के कर्ता कौन कौन है? हमारी जो कर्म संपन्न होता है, हम जो कर्म करते हैं, इसमें कर्ता तीन है। करने वाला कर्ता तीन होते हैं। जीवात्मा, दूसरा है प्रकृति के तीन गुण, और तीसरा है परमात्मा। ये तीन प्रकार के कर्ता के बारे में भगवान 13 से 16वीं श्लोक तक बताते हैं, जिसमें भगवान ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बात बताते हैं।
जब जीवात्मा को किसी भौतिक शरीर में डाला जाता है, मतलब जब कोई जीवात्मा भौतिक शरीर को प्राप्त करता है, तो ये नौ द्वार नौ द्वार रूपी शरीर में ये निवास करता है। अब शारीरिक नियम के अधीन होने पर भी जीवात्मा अगर चाहे उस नौ द्वार रूपी नगरी के अंदर रहना चाहे, रह सकता है। और ये नौ द्वार रूपी नगरी से बाहर आकर वो स्वतंत्र आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक शरीर में रहना चाहे, रह सकता है। पर जीवात्मा का दुख का कारण यही है, भगवान समझा रहे हैं। भगवान, ये जो चार श्लोक है, 13 से 16, जीव भगवान के उत्कृष्ट शक्ति होने पर भी, जीवात्मा भगवान के शक्ति है और ये भगवान के उत्कृष्ट शक्ति, अपरा शक्ति। अपरे अमितस्तन्नं प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो। ये अपरा प्रकृति, उत्कृष्ट शक्ति होने पर भी, ये उत्कृष्ट शक्ति है, पर उत्कृष्ट शक्ति होकर भी ये निकृष्ट शक्ति जड़ा प्रकृति, भौतिक प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करने के कारण जीवात्मा का दुख का शुरुआत होता है। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति, मान लो, उदाहरण देता हूं, भगवान ये बात समझा रहे हैं, जीवात्मा जो है ये भगवान के उत्कृष्ट शक्ति है। अब उत्कृष्ट शक्ति होकर भी, तो ये जब निकृष्ट शक्ति के साथ अपना संबंध बना लेता है, रिलेशन बनाता है, मतलब निकृष्ट जड़ा प्रकृति, भौतिक प्रकृति के साथ स्वयं को वो क्या कहते हैं, जीवात्मा भौतिक प्रकृति को ही अपना निजी, मतलब उनसे संबंध स्थापित होने के कारण यहीं से जीवात्मा का दुख का शुरुआत होता है। और अनादिकाल से ऐसे ही भौतिक प्रकृति निकृष्ट शक्ति के संपर्क में रहते रहते वो ये भूल ही गया कि वो एक उत्कृष्ट शक्ति है। जीवात्मा निकृष्ट प्रकृति के संपर्क में रहते रहते वो अपना पहचान भूल ही गया। अनादिकाल से निकृष्ट शक्ति के संपर्क में रहते रहते या अपना पहचान भूल गया और निकृष्ट शक्ति के कार्यकलाप को अपना कार्यकलाप समझने लगे। और इस प्रकार से देहात्म बुद्धि उत्पन्न हुआ, इस शरीर को ही वो अपना पहचान समझने लगा। और इस तरीके से वो विविध प्रकार के भौतिक प्रकृति द्वारा किए गए कर्मों का फल को अपना कर्म फल, अपना कर्म मानकर दुख कष्ट भोग रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक सच्चरित्रवान व्यक्ति
जब असत चरित्र व्यक्ति के संपर्क में रहता है, रहते 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 उसमें भी ऐसे असत कार्यकलाप के संपर्क में रहते रहते वो भी ऐसा कार्य करने, मतलब वो सोचता है ऐसे ही, जबकि वो सच्चरित्रवान है। और असत चरित्रवान व्यक्ति के संपर्क में रहते रहते उनका चरित्र भी असत हो जाता है, असत कार्यकलापों में वो लिप्त हो जाता है ना। जैसे एक व्यक्ति शराब शराबी के संपर्क में रहेगा, रहते 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 एक समय वो भी शराब पीने लगेंगे, शराबी बन जाएंगे। या मानो, जैसे भी, मतलब एक भौतिक उदाहरण से कैसे समझाया जाए, तो जीवात्मा जो है भगवान के उत्कृष्ट शक्ति है, सच्चित आनंदमय उत्कृष्ट शक्ति, पर ये अनादिकाल से। पर जब जैसे ही वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आया और उसके संपर्क में रहते रहते ये अपना पहचान, वो जो उत्कृष्ट शक्ति, इसको भूल जाता है और निकृष्ट शक्ति के संपर्क में रहते रहते वो जो ऐसे देहात्म बुद्धि, शरीर में ही आत्म बुद्धि होने लगता है। जैसे मैंने बताया, व्यक्ति शराबी व्यक्ति के संपर्क में रहते रहते तो स्वयं को एक समय लगेगा मैं भी शराबी हूँ, है ना। तो इस प्रकार से उनका दुख का शुरुआत होता है। अब इस दुख का समाधान क्या है? समाधान यही है, उनका अपना निजी स्वरूप का ज्ञान, निज अपना जीवात्मा का अपने निजी स्वरूप का ज्ञान जब जागरूक होगा, जब जागृत होगा, तब इस भौतिक शरीर से और अपना पहचान न करके और भौतिक शरीर के कार्यकलापों को अपना कार्य न समझकर इस नौदार रूपी शरीर में रहकर भी वो अपना चेतना का परिवर्तन कर सकता है। और जब शरीर से कोई संबंध ही नहीं रहेगा और चेतना में ऐसा देहात्म बुद्धि से जब मुक्त होंगे, शरीर से जब और कोई रिलेशन ही नहीं रखेगा, तो उनको दोबारा और शरीर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। श्वेताश्वतर उपनिषद में ऐसा वर्णन हुआ, अच्छा वर्णन किया गया है, जो जीवात्मा जब परमात्मा के साथ परिचित होते हैं, यानी परमात्मा भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, तब शरीर में रहकर भी वो परमात्मा से संबंधित होकर परमात्मा के जैसे ही मुक्त रहता है। पर हमारा संबंध शरीर भौतिक प्रकृति से, परमात्मा से हमने अपना संबंध को भूल ही गया। तो जब कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान के स्तर पर उन्नीत होते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या होता है? उनका दृष्टिकोण ऐसा होता है कि ये जो भौतिक प्रकृति, ये भगवान द्वारा नियंत्रित है और भगवान ही सर्वश्रेष्ठ, मतलब सर्वोच्च करता है और सब कुछ का मूल कारण है, सब कुछ का नियंता है। उनका दृष्टिकोण वो यह समझने में सक्षम होते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान के स्तर पर उन्नीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण इस सब कुछ का मूल कारण,
सब कुछ का नियंता और सब कुछ का, हाँ, नियंता, मूल कारण, ये वो समझ पाता है। तो ऐसे इस सिद्धांत से ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अगर कृष्ण ही सब कुछ का मूल कारण है, सबके नियंता है, तो फिर इस संसार के अच्छे बुरे समस्त कर्मों के लिए वही जिम्मेदार हो। तो भगवान ही जिम्मेदार होंगे, वही सबका कारण है। उनके बिना, उनके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कुछ भी नहीं होता। सब कुछ का कारण, सब कुछ वही है। तो इस संसार में अच्छे बुरे जो भी हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कृष्ण ही है, या कोई और है? हम्म। अब 15 नंबर श्लोक में भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सब कुछ का कारण हूँ, नियंता हूँ, पर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसा कैसे? 15वें श्लोक पढ़ो, भगवान इसका उत्तर दे रहे। कई बार लोग पूछते हैं, जब सब कुछ का कारण भगवान ही है ना, तो जिम्मेदार भी भगवान ही होना चाहिए, हमें क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? हाँ, ऐसा लोग पूछते हैं। बहुत सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो जिम्मेदार भगवान ही है, हम थोड़ी है। पर हमें कष्ट क्यों मिलता है? इसका उत्तर 15वें श्लोक। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान केवल अनुमोदन करते हैं। जीव वासना करता है, भगवान अनुमोदन करते हैं। जीव वासना करता है, भगवान अनुमोदन करता है। तो जीव वासना पूर्ण पूर्ति के लिए वो जो कर्म करता है, कर्म संपन्न करने के लिए वो जो प्रयास करता है जीवात्मा, भगवान ये सब व्यवस्था कर देते हैं। वो केवल अनुमोदन करते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। पर उससे वो, अब जीव को उससे जो भी फल मिलता है, भगवान उसमें ये नहीं है, कोई संबंध नहीं रखता। इसलिए अच्छा बुरा समस्त सभी कर्मों का जिम्मेदार कौन हो रहा है? जीवात्मा हो रहा है, भगवान क्यों? जीवात्मा जब कुछ इच्छा करता है, भगवान जस्ट अनुमोदन करता है और अरेंजमेंट कर देते हैं। आपने, पर इससे पहले भगवान करते हैं, ये उनका स्वभाव है। जो उनसे जो कुछ इच्छा करेगा, भगवान उनकी इच्छा पूरा कर देंगे। अगर कोई अपने पिताजी से कहता है
मुझे बिजनेस करना है। हाँ, बच्चा पिताजी से कहता है मुझे बिजनेस करना है, मुझे कुछ पैसा चाहिए। पिताजी पूछते हैं क्या बिजनेस करोगे, तुम बिजनेस के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, मैं जान जाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मुझे तो पैसा दो, मुझे बिजनेस करना है। अब पिताजी का क्या करे, पिताजी का ये कर्तव्य है अपने बच्चों को सहयोग देना। अब पिताजी पैसा देता है, वो बिजनेस शुरू करता है। इससे पिताजी का कोई ये नहीं रहता कि वो बिजनेस में प्रॉफिट कर रहा है या नुकसान कर रहा है, उससे उनका कोई ये नहीं, वो पैसा दिया चलो बिजनेस करो। और जब बिजनेस में वो लाभ प्राप्त होता है तो वो खुश होता है, और नुकसान होता है तो दुखी होता है। तो इसमें पिता क्या क्या जिम्मेदार कहाँ है बताओ? पिता कोई जिम्मेदारी है क्या उसका सुख दुख का, लाभ नुकसान का जिम्मेदार कौन, पिता है या पुत्र है? बिजनेस में लाभ नुकसान का जिम्मेदार कौन हुए, पिता हुए या पुत्र हुए? तो उसी प्रकार भगवान तो अनुमोदन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। अगर कोई बोले, उनको तो पता होता है, तो अनुमोदन क्यों किया? जैसे अनुमोदन नहीं करना चाहिए था। अगर यह पूछे, क्योंकि वो पिता है, उनको अनुमोदन करना ही पड़ेगा, यही उनका। पिता होकर अगर वो अनुमोदन नहीं करेगा तो कैसा पिता? तो ऐसे जो भी है एक संबंध, तो फिर भी अगर कोई ऐसा तर्क करे कि नहीं नहीं, भगवान तो जानते हैं कि जीव, इससे जीव हमारा दुख आएगा, इससे हमारा नुकसान होगा, इसमें हमें कष्ट मिलेगा, तो भगवान को ऐसा अनुमोदन नहीं करना चाहिए, सब कुछ उनके इच्छा से हो। तो ये कुतर्क होता है। कई बार ऐसा व्यक्ति कुतर्क करते हैं, कोई गलती करता है व्यक्ति, तो भगवान को जिम्मेदार ठहराता है। तो भगवान ने कहा सब कुछ का कारण मैं हूं, तो इसका कारण भी वही है। ऐसा समझना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोई अगर ऐसा समझ गया कि सब कुछ का कारण भगवान है, तो इससे अच्छा ज्ञान और कुछ हो ही नहीं सकता। बात इसमें एक ही बात है, व्यक्ति को उस ज्ञान में टिके रहना चाहिए, बस। इतना सा अगर वो हो जाए ना, तो सारे काम हो जाएगा। मानो कोई व्यक्ति चोरी किया, अब जब वो पकड़ में आता है तो बोलता है अरे चोरी मैंने थोड़ी किया, सब कुछ का कारण तो भगवान है, मुझे छोड़ दो, भगवान को पकड़ो, उन्होंने मेरे लिए अरेंज किया, उन्होंने अनुमोदन किया, इसलिए तो मैं चोरी किया। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा तर्क देता है, मैंने जो गलत किया, शास्त्रों कहते हैं, भगवान कहते हैं सब कुछ का कारण मैं हूं, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो, भगवान को पकड़ो जाके। मानो चोर ऐसा तर्क देता है पुलिस को, या किसी व्यक्ति को ऐसा तर्क देता है, तो उसको क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। जैसे तुम्हें भगवान ने चोरी करने के लिए कहा, मुझे भी भगवान ने तुम्हें पिटाई करने के लिए कहा। क्या भगवान तुम्हारे अकेला का है? बताओ, भगवान तो सभी का है। अभी उसे जैसे तुम मान लिया था कि भगवान ने चोरी करवाया तुम्हें, इसे को भी मान लो कि भगवान ने तुम्हें पिटवा रहा है, बस, सारे समाधान।
सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। पर तो वो नहीं स्वीकार करेगा, तो ये तो कैसे हो सकता है कि भगवान ही सब कुछ का कारण है। तो उसका का चोरी करने का भी कारण भगवान है, वो आप बता रहे हो। तो पकड़वा कर पिटाई करने अभी भगवान ही करवा रहा है ना, तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कहना है सब कुछ भगवान का है, भगवान ने किया है। तो ऐसे कुतर्क। तो भगवान उपद्रष्टा, अनुमंता और साक्षी के रूप में भगवान ये भूमिका निभाते हैं। भगवान का अनुमोदन के द्वारा ही जीव अपने वासनाओं को पूर्ण करते हैं। पर भगवान जीवों के सारे वासना पूर्ण करते हैं, ऐसा बात नहीं है। भगवान उन्हें प्रेरणा देते हैं, समझाते भी है। उसके बावजूद जब वो जिद करता है, तब वो ऐसे वासना जो पूर्ण नहीं करना चाहिए तब भी वो पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं कि उनसे वासना करते ही वो पूरा कर देता है, नहीं, ऐसी नहीं है। जो उनके लिए कल्याणकारी होगा वही वो करते हैं। जो अकल्याणकारी होता है वो अनुमोदन नहीं करते। पर जब जीवात्मा पीछे पड़ता है, बार 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 जिद करता है, तो भगवान अनुमोदन करते हैं। भगवान सभी के प्रति निरपेक्ष रहते हैं। तो इस प्रकार से जीव जो दुख कष्ट प्राप्त करता है, इसके कारण जीव स्वयं है, इसका जिम्मेदार भगवान नहीं है। तो ये जो तीन प्रकार के कर्ता मैंने बताया, एक है जीवात्मा, दूसरा है प्रकृति के तीन गुण, और तीसरा है परमात्मा भगवान। ये जीव, प्रकृति की तीन गुण और परमात्मा, इन तीनों को जब कोई जान जाएगा, समझ जाएगा, इन तीनों का पारस्परिक संबंध क्या है, तीनों के स्वरूप क्या है, तीनों का पारस्परिक संबंध क्या है, एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, जब व्यक्ति इस तत्व को समझ जाता है, तभी वो अनासक्त होकर कार्य करने में सक्षम होंगे। बार 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 हम सुनते आ रहे हैं हमें अनासक्त होना है, अनासक्त। अनासक्त व्यक्ति तब हो पाएगा जब ये तीन प्रकार के कर्ता, यानी आत्मा, प्रकृति और भगवान, इन तीनों का स्वरूप क्या है, तीनों के पारस्परिक संबंध क्या है, जब इस तत्व को कोई समझेगा, तभी वो अनासक्त हो पाएगा। तो प्रकृति के तीन गुण, ये भी एक कर्ता है, कर्म करने में इनका भी रोल है। जीव आत्मा का भी रोल है और परमात्मा का भी रोल है। अब इन तीनों का रोल, किसका रोल क्या है, ये समझना जरूरी है। जब इसको समझेंगे, मैंने कहा कि तीनों कर्ता के स्वरूप को
जब कोई समझेगा और तीनों के पारस्परिक संबंध को जब कोई समझेगा, तभी वो अनासक्त हो पाएगा। तो इसके लिए इन तीन प्रकार कर्ता के भूमिका को, रोल को समझना जरूरी है। प्रकृति की तीन गुण, इसका स्वरूप क्या है, कर्म में ये किस प्रकार कर्ता का भूमिका निभाते हैं। प्रकृति के तीन गुण जो है, ये प्रभावक कर्ता कहा जाता है। इसको प्रभावक मतलब प्रभावी कर्ता। प्रभावी हिंदी में बोलते हैं ना, कोई ऑफिसों में ऐसा बोर्ड लगा रहता है, प्रभावी अधिकारी, ऐसा प्रभावी। हिंदी शब्दों में प्रभावी कर्ता मतलब प्रकृति की गुण का रोल यही है कि वो जीव आत्मा को पर उस उसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, उस पर इफेक्ट डालता है। प्रभावी कर्ता जीवात्मा फल भोगकारी करता, और परमात्मा अनुमोदन करता। इसको एक उदाहरण देता हूं जैसे समझ आए। देश के राजा अनुमोदन करता, ठीक है। उसके अधीन मिनिस्टर, एमएलए, एमपी या नेता है, ये है प्रभावी कर्ता। और जनता, यह है फल भोग करता, फल भोगकारी करता। जैसे मानो, क्या उदाहरण दिया जाए। राजा ने, जनता चाहता है कि उनके इलाके में अच्छा रोड बने, तो इसका सैंक्शन कहाँ से होंगे, रोड कब बनेगा, बताओ। किसी इलाके के जनता अच्छा रोड चाहता है, या स्कूल चाहता है, या रोड चाहता है, या कुछ ऐसा सुविधाओं चाहता है। कौन चाहता है, जनता। तो इसके लिए अनुमोदन कौन करेगा, राजा। राजा अनुमोदन करेगा, ठीक है। अब वो रोड अनुमोदन हो गया, अब उसको क्या बोलते हैं, इस रोड बनाने के लिए अनुमोदन पत्र किसके पास आएगा, अधिकारियों के पास, मिनिस्टर के पास, सरकार से अनुमोदन होकर उनके पास आएगा। और ये उनको इस अनुमोदन जब हो गया, तो उसका एग्जीक्यूट करेंगे।
कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, इसके द्वारा रोड बनवाएंगे, इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। क्या ये जनता, ये कार्य जनता करता है या ऑफिसर, सरकारी अधिकारी, मिनिस्टर, ये लोग करते हैं, है ना? टेंडर आदि ये सब होता है, किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए यह कार्य करने के लिए, कौन कैसे करेगा। तो इस प्रकार से एग्जीक्यूशन होता है। और जब रोड बन गया तो इसका सुख दुख कौन भोगता है, बताओ? रोड का सुख दुख कौन भोगेगा? जनता जनता भोगेगी। भोगेगी। जनता भोगेगा। पर जनता हमेशा किसको दोषी ठहराता है? रोड जब टूट जाता है तो जनता किसको गालियां देते हैं? राजा को, है ना? अब बताओ, इसमें राजा कहाँ जिम्मेदार है? तो एक भौतिक उदाहरण जैसे मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर प्रकृति के गुण, एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी, जो जनता के इच्छा को राजा द्वारा जब अनुमोदित हो गया, उसको एग्जीक्यूशन करना उनका काम है, सरकारी अधिकारी का। तो प्रकृति की गुण यह भूमिका निभाते हैं, इसे कहा गया प्रभावक कर्ता, इन्फ्लुएंसर। ठीक है, इन्फ्लुएंसर समझते हैं? हाँ, अब इंग्लिश समझ आ जाता है। तो प्रकृति की गुण एक्शन का इन्फ्लुएंसर है। वे जीवात्मा को इन्फ्लुए इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करके पर्टिकुलर कर्मों में वो उनको इन्वॉल्व करते हैं। अब इसका स्वरूप क्या है? ये अनित्य है। आज वो इस अधिकारी पद पर है, कल उस पद पे नहीं भी हो सकता है, कोई और व्यक्ति आ सकता है, आएगा। मतलब वो अनित्य है, परमानेंट नहीं है। आज जिस चेयर पे जो अधिकारी है, आज जो डीएम है, कल वो डीएम नहीं भी रह सकता है वहां पर, कहीं और चला जाएगा वो। तो ये अनित्य है। ठीक है। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल है जीव को प्रभावित करना और जीव आत्मा को निर्दिष्ट कर्मों में प्रवृत्त करना। तो ये जड़ा प्रकृति भौतिक प्रकृति के जब संपर्क में जीवात्मा आता है, तब ये प्रकृति की गुण द्वारा ये बंध जाता है। और जैसे जैसे गुण द्वारा वो बनता है, उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है, जीवात्मा का ऐसा ही स्वभाव बनता है। जड़ा प्रकृति का कोई, ये जड़ है, इसका कोई चेतना नहीं, कॉन्शसनेस नहीं। पर विषय आसक्त जीवात्मा को ये प्रभावित करता है, जड़ होकर भी ये विषय आसक्त जीवात्मा को प्रभावित करता है। तो प्रकृति की गुण का रोल यही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रकृति का गुण अनित्य होता है, और इसका कार्य होता है जीव को, जीवात्मा को किसी विशेष कर्मों में, पर्टिकुलर कर्मों में प्रवृत्त करना। प्रकृति के संपर्क में जब जीवात्मा आता है
तो उनके गुण द्वारा वो प्रभावित होता है, बंध जाता है। अब एक गुण का बंधन ही, गुण का प्रभाव ही उसका स्वभाव बन जाता है जीवात्मा का। जिस गुण का प्रभाव, ऐसा ही स्वभाव बनेगा। प्रकृति चेतनाहीन है, जड़ है, पर चेतनाहीन जड़ होकर भी ये चेतन आत्मा को प्रभावित करता है। अचेतन प्रकृति, चेतनाहीन प्रकृति चेतना, चेतन जीव को, जीवात्मा को विविध प्रकार के कर्मों में वो प्रभावित करता, प्रवृत्त करता है अपने गुण के द्वारा। तो ये प्रकृति की गुण के संबंध में यह बात बताएगा। दूसरा, जीवात्मा भी कर्मों में कर्ता का भूमिका निभाता है। प्रकृति का गुण निभाता है इस प्रकार से कर्म संपन्न होने में। अब जीवात्मा क्या भूमिका निभाती है? जीवात्मा नित्य है, अनित्य नहीं। जीवात्मा नित्य, इटर्नल, और ये सच्चित आनंदमय है। जैसे प्रकृति चेतनाहीन है, ये ऐसा नहीं, ये नित्य है और सच्चित आनंदमय है। परंतु सच्चित आनंदमय होते हुए भी भोक्ता अभिमान के कारण और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण, भौतिक प्रकृति के गुण द्वारा प्रभावित होने के कारण ये मायाग्रस्त हो जाता है और दुख भोग, सुख दुख भोग करता रहता है, जबकि वो स्वरूप में सच्चित आनंदमय है। तो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण और भोक्ता अभिमान के कारण ये भौतिक प्रकृति द्वारा बंध जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाता है और सुख दुख भोगता रहता है। जीवात्मा सच्चिद आनंदमय और नित्य, परंतु एक केवल मात्र अपने शरीर का ज्ञाता है, अन्य के शरीर का ज्ञाता नहीं है। जीवात्मा केवल अपने निजी शरीर के ज्ञाता है। जीवात्मा चेतन होकर भी पर ये अनुचेतन है, सीमित चेतना, शक्ति संपन्न है। और सच्चिदानंदमय और चेतन होने के कारण सीमित शक्ति, सीमित चेतना, अनुचेतना, और चेतन होने के कारण वासना या डिजायर, वासना, इच्छा प्रकट करने की उनमें स्वतंत्रता है। किंतु स्वतंत्रता तो है इच्छा करने, पर वो इच्छा पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। उसके लिए उनको परमात्मा पर डिपेंड करना पड़ता। अनुचेतन है, चेतन होने के कारण डिजायर स्वाभाविक है, पर वो अपना डिजायर स्वयं पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीमित शक्ति संपन्न है। इसलिए उसको परमात्मा के ऊपर डिपेंड करना। जैसे एक छोटा शिशु, उसका भी इच्छा होता है, पर वो अपनी इच्छा अपनी निजे पूरा स्वयं पूरा नहीं कर सकता।
एक छोटा शिशु वो चेतन है, इस कारण इच्छा तो उनका भी होगा। चेतन होने के कारण डिजायर होगा, पर वो डिजायर को फुलफिल नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता, वो सामर्थ्य उसमें नहीं है। उसके लिए उनको अपने पिता माता पर डिपेंड करना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा। ऐसा उदाहरण दिया जाता है, एक बच्चा छोटा सा शिशु, वो अगर पिता के गोद में चढ़ना चाहता है, पिता के गोद में बैठना चाहता है, इच्छा है, पर जब तक पिता उनको गोद में न ले तब तक वो गोद में नहीं चढ़ सकता। एक छोटा सा शिशु, 10 दिन 15 दिन का एक छोटा बच्चा, उनका इच्छा हो रहा है गोद में, 1 महीना 1.5 महीना, पर वो स्वयं नहीं जा सकता, उतना शक्ति उसमें नहीं है। इसके लिए उनके पिता माता के पर डिपेंड करना ही पड़ेगा जब तक वो ना ये करें। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा का इच्छा तो होगा क्योंकि वो चेतन है, पर इच्छा को पूरी करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, वो सीमित शक्ति संपन्न है। इच्छा करना स्वतंत्रता है, उसमें ये स्वतंत्र गुण है, इच्छा डिजायर, पर डिजायर को पूरी वो नहीं कर सकता। उसके लिए परमात्मा पर उसको निर्भर करना पड़ता है, निर्भरशील होगा वो। तो यह ही गया जीवात्मा की स्वरूप, जीवात्मा का रोल और जीवात्मा का स्वरूप। अब परमात्मा, परमात्मा यानी भगवान, ये अनुमोदन करता, परमात्मा भी नित्य है, तो प्रकृति की गुण प्रभावक करता, जीवात्मा फल भोगकारी करता, और परमात्मा अनुमोदन करता। 3 प्रकार करता। परमात्मा, जीव नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। जीव भी सच्चिदानंदमय है, परमात्मा भी सच्चिदानंदमय है, पर जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में जब आता है तो उसके द्वारा वो प्रभावित हो जाता है, प्रकृति के गुण के द्वारा प्रभावित हो जाता है। परमात्मा प्रकृति के गुण द्वारा प्रभावित नहीं होते, ये अंतर है, एक गुणातीत है। जीवात्मा प्रभावित होता है प्रकृति के गुण द्वारा, परमात्मा प्रभावित नहीं होता। जीवात्मा भोग अभिमान के कारण, भोक्ता अभिमान के कारण और भौतिक प्रकृति के गुण द्वारा प्रभावित होने के कारण दुख भोगता है। फिर बताया था जीवात्मा केवल अपने देहों के बारे में जानता है, अपने शरीर को, जबकि परमात्मा समस्त शरीर के बारे में जानते हैं, समस्त जितना शरीर है सभी के शरीर को जानता है। जीवात्मा अनुचेतन और सीमित शक्ति संपन्न, परमात्मा विभू चेतन और सर्वशक्तिमान। जीवात्मा भी डिजायर कर इच्छा प्रकट करता है, परमात्मा भी इच्छा प्रकट करता है, पर परमात्मा असीम शक्ति संपन्न होने के कारण ये अपनी इच्छा अपने पूरा कर लेते हैं, पर जीवात्मा दोनों ही इच्छा होता है, दोनों ही चेतन है, दोनों का इच्छा होता है। जीवात्मा अपनी इच्छा को स्वयं पूरा नहीं कर सकता, भगवान अपनी इच्छा अपनी स्वयं पूरा कर सकते। जीवात्मा अनुस्वतंत्र है और सीमित शक्ति है, परमात्मा परम स्वतंत्र
और स्वाधीन और सभी के इच्छा को अनुमोदन करता है, पर किसी के इच्छा पर वो इंटरफेयर नहीं करता। ऐसा। तो ये तीन प्रकार के कर्ता का तीन अलग अलग रोल है। अब इस तथ्य को जब कोई अच्छे से समझेगा तभी वो कर्मों में अनासक्त रह पाएगा। तो जीव अपने स्वेच्छा से प्रकृति के गुण के प्रति प्रभावित हाँ, प्रकृति के गुण द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए सुख दुख भोग करता है। जड़ा प्रकृति, भौतिक प्रकृति, जो दूसरा कर्ता जो है प्रकृति की गुण, ये तो चेतनाहीन है, और एक इन्फ्लुएंसर के रूप में प्रकृति अपने गुण के प्रभाव से सारे कार्य करते हैं। और परमात्मा अनुमोदन कर्ता के रूप में इन दोनों को परिचालित करते हैं, में कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्योंकि दोनों ही उनका ही शक्ति है, जड़ा प्रकृति और जीव दोनों उनका ही शक्ति है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और जब यह अज्ञानता मोह दूर होता है, जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तभी मोह दूर होता है। ज्ञान मतलब जब कोई भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होता है उसी को वास्तविक ज्ञानी कहा जाता है। और कृष्ण भावनामृत यानी श्री कृष्ण के आश्रय ग्रहण करने से सारे तत्व ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित होता है, और तब यह अज्ञान मोह दूर होता है। ये वास्तविक ज्ञान, दिव्य ज्ञान का दो पार्ट है। दिव्य ज्ञान का दो पार्ट है। पहला पार्ट कि स्वयं को शरीर से पृथक रूप में जानना, जीव मतलब आत्म साक्षात्कार, स्वयं को शरीर से अलग, पृथक रूप में, अलग रूप में समझ पाना, जाना कि मैं शरीर नहीं, शरीर से अलग हूं, इसको समझ पाना, जानना। और दूसरा पार्ट यह है कि जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। एक गुणगत रूप से भगवान की जैसा है, पर परिमाण या गुणात्मक दृष्टि से ये भगवान की जैसा ही है। गुणात्मक दृष्टि से, परंतु परिमाण के दृष्टि से यानी मात्रा के दृष्टि से ये भगवान से भिन्न है। क्योंकि जीवात्मा अणुशक्ति संपन्न, अणुस्वतंत्र, सीमित शक्ति, ये विभु, असीम। तो ये दिव्य ज्ञान का वो ये दो पार्ट, ये दो भाग है, ये दोनों को जानना होगा। ऐसा मोह भी, अज्ञानता भी दो प्रकार है। मोह या अज्ञानता, स्वयं को भौतिक शरीर समझना एक अज्ञानता है, और दूसरा अज्ञानता स्वयं को भगवान समझना। क्योंकि गुणात्मक दृष्टि से भगवान और जीव एक ही है। जीव जब स्वयं को भगवान समझता है, ये भी एक अज्ञानता है।
और स्वयं को भौतिक शरीर समझना, ये भी अज्ञानता है। जैसे अज्ञान दो प्रकार है, ज्ञान भी दो प्रकार है। दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान दो प्रकार। ज्ञान दो प्रकार कि स्वयं को शरीर से पृथक रूप में जानना, समझना। और दूसरा ज्ञान की बात यह है, जब यह जानना कि जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। ऐसा अज्ञान दो प्रकार है। अज्ञान का दो प्रकार अज्ञान, एक स्वयं को भौतिक शरीर समझना, और दूसरा अज्ञान है स्वयं को भगवान समझना। तो यह अज्ञान तब दूर होगा जब ये तीन प्रकार कर्ता के विषय में अच्छे तरीके से समझ हो, तभी। और तभी वो व्यक्ति हर विषय में अनासक्त हो पाएगा। जब व्यक्ति ये तीन कर्ता को समझेगा, तीनों का रोल को समझेगा, तभी वो अनासक्त हो पाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। जैसे जब व्यक्ति यह समझ जाता है, ये जो शरीर है, मैं तो शरीर नहीं हूँ। प्रकृति की गुण सारे कार्य कर रही है, शरीर कार्य कर रही है। तो इसके सुख दुख में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये तत्व तब समझ आएगा जब ये तीन प्रकार प्रकृति के गुण का क्या रोल है, जीव का क्या रोल है, भगवान का क्या रोल है, ये जब अच्छे से समझ आएगा तभी वो अनासक्त हो पाएगा। और अनासक्त होने से ही तभी संसार के बंधन से मुक्त हो पाएगा। जब तक आसक्त रहेगा तब तक बंधन में बंधे रहेंगे। तो इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो एक तत्वदर्शी प्रामाणिक गुरु का खोज करे और उनके पास जाके कृष्ण भावनामृत का शिक्षा प्राप्त करे। क्योंकि भगवान के भक्त, ऐसे तत्वदर्शी व्यक्ति, प्रामाणिक गुरु, ये स्वयं को कभी भगवान कहकर दावा नहीं करता है। यद्यपि वो भगवान की जैसा ही, भगवान की प्रतिनिधि, भगवान का ही एक रूप, फिर भी वो स्वयं को भगवान के रूप में डिमांड नहीं करता। ऐसे तत्वद्रष्टा व्यक्ति से कृष्ण भावनामृत की शिक्षा प्राप्त करने से ही अज्ञानता मोह दूर होगा, और तब धीरे धीरे वो अनासक्त हो पाएंगे। हरे कृष्ण। अब 17 से 29, 17 से 29 इसमें जो 13 श्लोक है, ये 13 श्लोक में भगवान जो शिक्षा बता रहे हैं, जीवात्मा, प्रकृति के तीन गुण और परमात्मा के बारे में बताने के बाद, क्योंकि ये इससे ही अज्ञानता दूर होगा। जब अज्ञानता दूर होता है तब जीव परमात्मा का आश्रय लेता है, और परमात्मा के आश्रय, भगवान के आश्रय लेता है, और भगवान के आश्रय लेने से वो मुक्त होता है संसार बंधन से। अब ये 17 से 29 तक वही विषय भगवान वर्णन करेंगे कि जीवात्मा कैसे मुक्त होंगे। वही बात, जब अज्ञानता दूर होगा तब वो भगवान का आश्रय लेंगे, और भगवान का आश्रय लेने के बाद तो वो मुक्त हो पाएंगे। तो इन श्लोकों में दो मुख्य विषय
शिक्षणीय विषय यह है, जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान के स्तर पर उन्नीत हो गया और परमात्मा भगवान का आश्रय लिया है, ये भौतिक विषय के प्रति अनासक्त होता है और जल्दी मुक्ति प्राप्त करता है। दूसरा विषय यह है, मन तथा इंद्रियों के वेग हमें सदैव सहन करना होगा। जब तक हम इस शरीर में है, मन और इंद्रियों की वेग को हमें सहन करना ही होगा। ऐसे सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में अपना चित्त को, मन को नियोजित रखना होगा। कृष्ण भावनामृत के बिना इस संसार में कोई भी चीज हमें स्थायी सुख नहीं दे सकता। यह विश्वास हमारी मन और इंद्रिय वेग सहन करने में सहायता करेगा। ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास है, कृष्ण भावनामृत ही हमें स्थायी सुख प्रदान करेगा। इसमें जब दृढ़ विश्वास होगा, तभी मन और इंद्रियों की वेग को वो सहन करने में समर्थ होंगे। और मन और इंद्रियों को वेग को सहन करना ही होगा जब तक इस शरीर में हम होंगे। उन वेग के द्वारा प्रभावित न होकर उन वेग को सहन करना हो। और इसको सहन करने के लिए हमारे हमें इस विषय में दृढ़ विश्वास रखना होगा। कृष्ण भावनामृत ही हमें सुख प्रदान कर सकता है, स्थायी सुख। मन की इच्छा को, इंद्रियों की इच्छा को पूरी करने से हमें स्थायी सुख नहीं मिलेगा। स्थायी सुख केवल कृष्ण भावनामृत में मिलेगा। इस बात में दृढ़ विश्वास ही रहना होगा और इंद्रियों और मन की वेग को सहन करना होगा। ये दो मुख्य शिक्षणीय विषय इन श्लोकों में है। कल हम इसका चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो महाराज जी का एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण वॉइस आ रही है। हरि प्रभु जी। महाराज ने पहले लीव कर लिया ना। हाँ। ठीक है। तो बहुत ही अद्भुत क्लास हो रही है, सबक नोट भी बना रहे हैं, है ना। कि अब कितने ज्ञान कितना ठहरेगा हमारे दिमाग में, बुद्धि में वो पता नहीं। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने जब गए थे ना, अक्रूर जी गए थे क्या, अक्रूर जी, तो उन्होंने भगवान का वो मैसेज पढ़ के सुनाया। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं सब समझ रहा हूँ, समझ गया, है ना, लेकिन क्या करूँ, ये मैसेज मेरे दिमाग में, बुद्धि में इतनी देर ठहरा जितनी देर आकाश में बिजली ठहरती है। तो हमारी भी कुछ कुछ ऐसी स्थिति है। ठीक है। तो कल से, आज से 6:30 से रहेगी क्लास, 6:30 to 7:30। और बीच में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैसेज डाल देंगे आपको। ओके, कोई कुछ कहना चाहते हैं या मीटिंग एंड करें।
ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सभी भक्तों को धन्यवाद। होस्ट कौन है? लीजिए नाइक हरे कृष्ण प्रभु जी, आप भी हैं? ठीक है। मिट